नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून में अच्छे प्रावधान शामिल है, ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाना ठीक नहीं है। वहीं केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद कुछ लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है। ओवैसी ने कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये कानून सुधार के लिए नहीं, अधिकारों पर प्रहार के लिए है। इन सब के बीच वक्फ कानून के तहत यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बरेली में वक्फ की संपत्ति बताकर जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन हड़प ली गई। वहीं योगी सरकार ने कौशाम्बी जिले में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त कराकर इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर कर दिया है। इसके साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और संभल सहित कई जिलों में भी आगे कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किसके लिए झटका और किसके लिए राहत भरी खबर रही? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये झटका राहत नहीं देते, बल्कि एक बैलेंस करने की कोशिश करता है। और उस बैलेंस में पलड़ा भारी किसका रहता है? ये मौलाना गैंग का, ये विपक्ष का। ये सुनवाई में पलड़ा भारी उसी का रहा। वो जो चाहता था उसमें आंशिक चीजें उसे मिली। सरकार जो चाह रही थी उसमें से कुछ चीजें सरकार को ही मिल गई। और ये बैलेंस अप्रोच दिखाकर ये सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में बैठे 3 जज, इन्होंने सोच लिया कि देखो भाई, हम तो पंच परमेश्वर बन गए हैं, हम बड़ा बैलेंस रखते हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया? कानून में इतने बड़े संशोधन करने के बाद ये आधार अगर सही है तो आप उसमें हस्तक्षेप करो। आधार ही नहीं है तो हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? अपने फैसले को कंट्राडिक्टरी क्यों बनाते हो, विरोधाभासी क्यों बनाते हो? इसलिए यह फैसला आया और उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस फैसले पर सही प्रतिक्रिया दी। डायरेक्ट हिट करते हैं वो इधर उधर की बातें नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट के मसले पर, चूंकि वो भी वरिष्ठ वकील रहे, कानून की जानकारी उनको भी है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 धारा 142 ये है जो परमाणु बम बन चुका है। इसका इतना दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। परमाणु बम की बात क्यों की? इसीलिए कि आर्टिकल 142 ये टोटल जस्टिस देने की बात, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा अधिकार, आप कानून यानी जो लॉ बन चुका है वो कानून पर भी आप अपनी टिप्पणी कर सकते, उसको रद्द कर सकते। मतलब ये समाज को, देश को जस्टिस दिलवाने वाली संस्था बनने के चक्कर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए कहा गया। आपने क्या किया? फैसला में 7 दिन की मोहलत दी। लेकिन वो तर्क क्या थे जिसके आधार पर आप आगे बढ़े? कौन सा तर्क थे? ये वक्फ बाय यूजर की बात है। आप बोल रहे हो, बार बार कह रहे हो कि वक्फ बाय यूजर में जो सरकार का कहना है कि रजिस्ट्री आपको करवानी पड़ेगी और जिसके पेपर नहीं रहेंगे वो डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सरकार की होगी, या जो इंडिविजुअल है जिसके से आपने छीना है उसकी होगी। अब इस पर जबरदस्ती का तर्क, आप अभिषेक मनु सिंघवी की बात को गलत भी बता रहे हो, कपिल सिब्बल की बात को भी गलत बता रहे हो, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर कह रहे हो नहीं, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत है। काहे का चेंज? ये संजीव खन्ना को चाहिए, चीफ जस्टिस है, वो 18 दिन अभी और समय बचा है उनके पास, 18 वर्किंग डे, उससे ज्यादा नहीं है। 13 मई को रिटायर होने वाले हैं और इसमें छुट्टियां अलग है। ये सैटरडे संडे की छुट्टी, गुड फ्राइडे की छुट्टी, तो छुट्टियों का दौर चलेगा अभी। और उस छुट्टियों में इनके विदाई समारोह की तैयारी भी होगी। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी तय कर दिया, बी.आर. गवई को। जस्टिस बी.आर. गवई अगले सीजेआई बनेंगे, वो भी 6 महीना के अंदर रिटायर कर जाएंगे। ये तो प्रावधान बना देना चाहिए भाई, 1.5 साल 2 साल कार्यकाल है तभी बनाओ। लेकिन फिर भी अब वो 6 महीना 5 महीना जो समय मिलता है सीजेआई को, उसमें समस्या ये होती है कि हम ऐसा कौन सा काम कर दें कि दुनिया में वाहवाही हुआ। दुनिया में वाहवाही कैसे लोगों की होती है?
जो देश समाज इन बातों को छोड़ दो, जो सेक्रीफाइस के नाम पर ये गलत करता है एक तरह से। गांधी जी बड़े बड़े बहुत बड़े त्यागी, महात्मा गांधी क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान, मुसलमान इन मामलों में चुप्पी साधे रहे। मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान बंटवारे के बाद में क्यों रहना चाहिए? जब एक धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर तुमने एक अपना देश बना लिया, फिर भी यहीं रहो, यहीं टिके रहो। इसलिए वाहवाही होती नहीं। बड़े बड़े सेकुलर व्यक्ति थे, विश्व बंधुत्व की बात करते थे। यहां पाकिस्तान आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा है, सेना भेज रहा है, और आप कह रहे हो नहीं 55 करोड़ रुपया जो वादा किया था उसको दो। पटेल भी बोल रहे नहीं भाई आप समझिए, इसी पैसे से वो हथियार कर देगा। ये 1947 की बात है, 1948 में ये 55 करोड़ की बात हो रही है। ये आज के 55 करोड़ थोड़ी है, आज के तो 2000 करोड़ से ज्यादा है जी। लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे इसलिए कि पूरी दुनिया कहे नहीं नहीं ये बड़े निष्पक्ष व्यक्ति थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी यही लगता है 2-4-5 महीना है तो उसमें हम कोई बड़ा ऐसा काम कर दें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लगा दिया कि नहीं नहीं आगे अभी जब तक फैसला नहीं आता, फैसला आएगा कैसे? आप रिटायर कर जाओगे, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, वो अपना उस बेंच बनाएंगे, उसके बाद वो भी 6 महीने में रिटायर कर जाए, ऐसे ही चलता रहे, लटका रहेगा मामला। तो ये जो फैसला आया 2 मामलों में इन्होंने किया, क्या कहा? हम 1 सप्ताह का समय देते हैं और 1 सप्ताह के समय में आप क्या करोगे? आप कोई वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आप या तो समय दो तो पूरी स्वतंत्रता के साथ दो कि भाई अभी कानून है और वो कानून के अनुसार आप काम कर सकते हो। 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, अब 5 मई को सुनवाई होगी और 13 मई को आप रिटायर करोगे, और 5 मई को अगर कोई इंटरिम आदेश पारित कर दिए इन लोगों के कहने पर, तो फिर आगे जब तक अगली सुनवाई होगी, फैसला आएगा, तब तक वो इंटरिम आदेश पारित चलता रहेगा। इसलिए जगदीप धनखड़ ने कहा ये परमाणु बम की तरह उपयोग कर रहे हैं आर्टिकल 142 का, गलत धारणाएं हैं, गलत तरीके अपना रहे हैं। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर उनके साथ बैठे हुए 2 और जज थे, जस्टिस संजय कुमार हो या जस्टिस के.वी. विश्वनाथन हो, ये तीनों को ये सोचना चाहिए कि जब सरकार को हम समय दे रहे हैं 7 दिन का कि अपनी बातें आप रखिए, क्योंकि तर्क तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, क्या तर्क दे रहा है? ये धर्म के, मजहब के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई मजहब के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के एक बार तय कर लेना चाहिए कि तुम क्यों हस्तक्षेप करोगे। आपको भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार हस्तक्षेप ना करे, आप हस्तक्षेप कर दो। आपका मन करे तो शाह बानो मामले में फैसला सुना दो, आपका मन करे ट्रिपल तलाक मामले में फैसला सुना दो, आपका मन करे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में सुना दो, हिंदुओं के खिलाफ सुना दो, लेकिन आपका मन ना करे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मतलब सरकार से अलग है सुप्रीम कोर्ट। व्यवस्थाएं अपनी जगह चले और ये लोग अपने आप का आधार बनाए रहें कि हम लोग ही भगवान हैं, हमारे मुंह से जो निकल गया वही संविधान है, वही कानून है। ये बाहुबली फिल्म थोड़ी चल रही है। आपको सोचना चाहिए इन बातों को कि अगर कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो या राजीव धवन हो या निजाम पासा हो, इन सारे 5 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हो और ये लोग कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है सरकार कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर की बात है कि उपयोग में आया है और वो उस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं है, तो आपने ही बताया कि रजिस्ट्री क्यों नहीं है भाई? बिना रजिस्ट्री के तो कुछ हो नहीं सकता। अब अभिषेक मनु सिंघवी करे कहां से रजिस्ट्री होगी? 300 साल पुराना, 400 साल पुराना है। तो भैया अकबर बाबर के जमाने का संपत्ति को कब्जा करके तुम वक्फ बोर्ड के बताओगे कि सुल्तान ने दे दिया, उस महान ने दे दिया? इस पर तो आप चुप्पी साध लेते हो। यहां तक कि भी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक्ट 1923 उसमें भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। अब ये लोगों ने बदल दिया। 1954 में 54 में नेहरू ने बदल दिया, बाद में 1995 में कांग्रेसियों ने बदल दिया, तो उसका क्या करें? बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सबूत के, बिना दस्तावेज के, बिना आपके पास म्यूटेशन नहीं और आप कहते हो कि ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है क्या? अभी मध्यकाल में जी रहे हो,
कि सुल्तान ने कह दिया ये गांव का रेवेन्यू आपके पास, ये गांव की जमींदारी आपके पास, किसी को दे दिया, किसी को कुछ गिफ्ट कर दिया, तो जो सुल्तान कहेगा, जो शासक कहेगा, राजा कहेगा, नवाब कहेगा, वही कानून बन गया। आज एक कानून है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ट्रस्ट, क्या मंदिरों के पास जितनी जमीनें हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? वो जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं। तो आपके मस्जिद के पास जमीन है, दरगाह के पास है, कब्रिस्तान में है, वो जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर भी कब्जा करके रखे रहोगे कि 300 साल पहले की थी? ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। तो डी नोटिफाई नहीं करोगे आप अभी, जब तक हम फैसला नहीं सुनाते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप हथौड़ा पटकते रहो, और उस हथौड़े का जवाब योगी ने दे दिया कि भाई आप कह रहे हो डी नोटिफाई नहीं करोगे, कर लेंगे, जो करना है करना बाद में। 58 एकड़ जमीन योगी ने कह दिया ये सरकारी संपत्ति है। कौशाम्बी में विवाद चल रहा था, बरेली में तो 11 लोगों पर एफआईआर भी हो गई है। एफआईआर भी हो गई। तो आप जितना कानून पारित करना है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं चला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, और फिर बाद में बुला रहे हैं, नहीं आपने हमारी अवमानना की है, आदेश नहीं माने। तो भाई आदेश नहीं माने तो हर चीज के लिए आपके पास आएंगे? ये तो वही वाली बात है कि सेना को बॉर्डर पर भेज दिए और उसके बाद कहे कि जब तक दिल्ली से फोन नहीं जाएगा सामने वाला, वो अगर गोली चलाते रहे तो तुम चुप रहोगे। यही तो हुआ था 1962 में। भारतीय सेना खड़ी है, चीन की सेना हिंद चीनी भाई भाई करते हुए नजदीक तक आ गई, वो गोली चला रही है और पॉलिटिकल नेतृत्व कह रहा है नहीं नहीं तुम पहले फायर नहीं करोगे, तुम पहले फायर नहीं करोगे। अरे भाई उसकी संख्या लाख में है, आपकी संख्या 1000 में है। जब वो नजदीक आ ही जाएगा तो उसके बाद तुम फायर करोगे, तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? नहीं नहीं वो आर्मी है तो हम आर्मी से ही जवाब देंगे। नेहरू के पास बार बार कहा गया एयरफोर्स का उपयोग कर लो, नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सेना भेजा है, तो हम कैसे भेज सकते हैं एयरफोर्स को? हम हवाई हमला करेंगे वो भी हमला कर देगा। यह स्थिति हो रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह चलता रहा और योगी ने अपना काम कर दिया। 58 एकड़ हुआ है। सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, 2.8 लाख से ज्यादा, लाखों एकड़ में जमीन है। और ये वो जमीन है जिस पर कब्रिस्तान बना लिया है, दरगाह बना लिया है, मदरसा बना लिया है, और उसका दस्तावेज नहीं है। अब सर्वे हो रहा है, तो सर्वे हो रहा है, आपके पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है तो सरकारी जमीन हो गई, सील भी किया जा रहा है। तो 58 एकड़ जो जमीन थी वो क्या थी? ये ग्राम समाज की जमीन थी, जिसको वक्फ बोर्ड ने कहा मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। वो ग्राम समाज की जमीन है और उस सरकारी जमीन होती है, उस पर चारागाह बन सकता है पंचायत के आधार पर। लेकिन आप कह लोगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और कोई और उपाय था नहीं। पहले वक्फ बोर्ड बोल दिया वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, तो वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, तो वही वक्फ अब हो गया है सरकारी। अब योगी ने कब्जा कर लिया 58 एकड़ पर। अब आगे भी ऐसे ही होते रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है यूपी में, और योगी आदित्यनाथ ये सुप्रीम कोर्ट का तोड़ जानते हैं, इसलिए ये चीजें चलती रहेगी। अब सरकार ने कानून बना दिया है, वो कानून लागू होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज कितना भी आदेश पारित करते रहें, इसमें बड़ा सुधार नहीं हो सकता। ये बहुत कह सकते हैं नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा, कंट्रोल के लिए सीओ बना देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना देगा। आप जितना भी करोगे, संसद से ज्यादा पावर आपके पास नहीं है। इसलिए संसद से पारित हुआ है और इसे इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। सरकार को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। ये जो बार बार कहा जाता है ना सुप्रीम कोर्ट, सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही, इन चीजों से ऊपर उठो। अब सरकार को चाहिए कि अपनी मजबूती दिखाए। संसद में बैठे हुए लोग ही तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति जब नहीं होती है, तो आप कैसे कहते हो नौकरशाही की सरकार हो गई है। ये पुलिस स्टेट बोला जाता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट थोड़ी चलाएगा। ये जजों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति नहीं है। लोगों के प्रति जिसकी जिम्मेदारी है वही देश चला सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का प्रतिनिधि जनता की आवाज सुनकर सरकार चलाएगा। ये नहीं कि कोई आईएएस, आईपीएस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज ये सरकार चलाएंगे। अब यही व्यवस्था लागू होगी, चाहे जितनी चीजें हो जाए। ये कानून तो लागू होकर रहेगा और एक्शन भी होगा
बहुत समय हो गया, ये प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, दबाव बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, कहीं भी जाएं, आईसीजे से भी फैसला लेकर आएंगे तो ये कानून अपनी तरीके से लागू होगा। और वक्फ बोर्ड की आधी प्रॉपर्टी की बात जो कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि 8 लाख में 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो वो नहीं है तो वो सरकार के कब्जे में आएगा। इसमें जितना भी हंगामा करना है करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद विपक्ष और मौलाना गैंग की बौखलाहट बढ़ी हुई है, तरह तरह की बयानबाजी भी जारी है। हालांकि इस बीच वक्फ कानून के तहत यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसने कट्टरपंथियों में दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।